नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भी इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रेवाड़ी से कांग्रेस चेयरपर्सन प्रत्याशी निहारिका चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शीर्षा सांसद कुमारी सैलजा भाजपा के खिलाफ आक्रामक नजर आई और कहा कि रेवाड़ी में बीते 5 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार से बचने के लिए तत्कालीन चेयरपर्सन का निष्कासन किया गया। उन्होंने दावा कर दिया कि रेवाड़ी की जनता के साथ धोखा किया गया। अब रेवाड़ी की जनता बहकावे में नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, सैलजा ने निहारिका चौधरी की जीत का दावा भी कर दिया। बुजुर्ग, माताएं, भाई बहनें, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करूंगी कि आप सब यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम सबका सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए, मैं आप सबके आज सामने आई हूँ तो एक उम्मीद और एक विश्वास लेकर आई हूँ। वो उम्मीद और वो विश्वास जो आप एक वोट के द्वारा मुझे दे सकते हैं। आने वाली 10 मई जो तारीख है, जिससे हमारे रेवाड़ी का विकास हो सकता है, रेवाड़ी में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जा सकता है और रेवाड़ी में जो परेशानियां जो फैल रही है उनको खत्म किया जा सकता है। तो बहनों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना कहूंगी कि बदलाव कीजिए और बदलाव तभी आएगा जब आप लोग बदलोगे। तो आने वाली 10 मई को निहारिका चौधरी जो कांग्रेस पार्टी से है, आप उसको बाहरी मतों से जिताएं ताकि मैं रेवाड़ी का विकास कर सकूं, आप सबकी सेवा कर सकूं। और साथ साथ मेरी बहन राजबाला जी हैं जो वार्ड नंबर 27 से पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं। आप सब जो 27 के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी भारी मतों से जिताएं और हम दोनों बहनों का और रेवाड़ी का विकास करें और कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। कैबिनेट के कई मंत्री जी आए और गली गली विधायक जी वोट मांगते घूम रहे हैं। आप समझिए ये क्या जरूरत पड़ गई इतने नेताओं को यहाँ घूमने की। अगर इन्होंने काम करा होता तो इनको घर बैठे वोट मिल जाती। ये फिर आपको बरगलाने के लिए गली गली घूम रहे हैं। और आज समझिए, इनके बड़े बड़े नेता जनता को और हमें धमकाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस की प्रत्याशी जीत गई तो हम काम नहीं करने देंगे। तो आप समझिए ये क्या बात का मतलब है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि आज मैंने इस देश से बड़ी राजनीतिक विषमता को समाप्त कर दिया है। पहले माँ के पेट से राजा महाराजा पैदा होते थे, माँ के पेट से रानी महारानियां पैदा होती थी, परंतु आज के बाद जो भी 18 वर्ष का होगा उसे वोट डालने का अधिकार होगा। वो तय करेगा, इस देश की जनता तय करेगी इस देश का राजा कौन बनेगा, इस प्रदेश का राजा कौन बनेगा और इस रेवाड़ी का राजा कौन बनेगा। आप समझिए इनकी क्या मानसिकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप निहारिका चौधरी जी को आने वाली 10 मई को हाथ का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए और इन तानाशाह सरकार को, तानाशाह नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम करिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। मैं बताता हूं कि बाबा साहब ने कहा था अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो तानाशाह राज आ जाएगा। आप समझिए इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरीके से 5 साल चाहे डोर टू डोर की वैन हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, अगर इस 5 साल में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवाज उठाई, आप 5 साल की वीडियो उठा के देख लीजिए। हमारी मीडिया के साथी खड़े हैं। अगर 5 साल सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवाज उठाई, आपके भाई प्रवीण चौधरी ने खुलकर उठाई, परंतु ये नाकाम रहे। ये एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं कर पाए। आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई एक आदमी 5-5 आदमियों का काम कर रहा है। याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी, जब माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ से मंत्री थे,
उन्होंने हर वर्ग के लिए, 36 बिरादरी के लिए उन्होंने हर जगह सामुदायिक भवन बनाने का काम करा था, हर 36 बिरादरी के लिए। और ये कहते हैं कि हम 36 बिरादरी की पार्टी है। आज रेवाड़ी शहर में हमारे ब्राह्मण समाज के भाइयों की 15,000 वोट हैं लगभग, और कहते भी हैं कि देखो भाजपा सरकार है जो ब्राह्मणों की पार्टी है, परंतु इन्होंने हमारे भाइयों को जिस प्रकार से टिकट वितरण में धोखा दिया, एक भी टिकट ब्राह्मण समाज को नहीं दी। आज ब्राह्मण समाज ने ठान लिया है कि वो इनका बायकॉट करेंगे और इनको तानाशाहों को, इनको इनकी जड़ों को हिलाकर छोड़ेंगे। आप समझिए, पंजाबी समाज की रीढ़ की हड्डी रहे। जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे तो सारा पंजाबी समाज एक होकर खट्टर जी के साथ था। जब 8 से 9 पार्षद रेवाड़ी से चुने जाते थे, परंतु बड़ी शर्म की बात है इन्होंने मात्र 2 सीट पर उनको लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए किस तरीके से टिकट वितरण में इन्होंने करा। और ये कहते हैं कि हम दलितों का भी सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करते हैं? अभी आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी रामपुर हाउस आए थे, हमारे आदरणीय जो बावड़ से विधायक है कृष्ण कुमार जी, उनको किस तरीके से मुद्दे पर बैठा रखा था। बड़ी शर्म की बात है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चुने हुए एक प्रतिनिधि को मान सम्मान जो नहीं दे सकते, तो वो क्या रेवाड़ी का विकास करेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच सरसा से उठकर बहन कुमारी शैलजा जी आएंगे, इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं, और निहारिका चौधरी जी के लिए वोट मांगने आएंगे। हमारे विधायक, हमारे बड़े भाई चिरंजीव राव जी आपके बीच आए हैं, हमारे शिषपाल भाई विधायक सिरसा आपके बीच आए हैं। तो आप समझिए, अगर आप विपक्ष को मजबूत नहीं करोगे, मैं ये वादा करता हूं, आपने निहारिका चौधरी को चेयरपर्सन बनाया, ये गुमराह करने की बात करते हैं कि काम कहां से कराएंगे। 2% स्टैंप ड्यूटी जो नगर परिषद के फंड में आती है, और जो नो ड्यूज लेते हैं, जब लाखों रुपए नगर परिषद के फंड में आती हैं, तो भाइयों आज भी 5-7 करोड़ रुपए नगर परिषद के फंड में पड़े हैं। मैं अगर आप बता देता हूं, निहारिका चौधरी को चेयरपर्सन बनाओगे, सभी कांग्रेस के हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण उसके के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर, आपका भाई निहारिका चौधरी के साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके वार्ड में विकास करने का काम करेगा। मैं वादा आपको कहता हूं, अगर 5 साल में अगर इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने का काम करा, तो आपके बेटे प्रवीण चौधरी ने भरी धूप में पसीनों में उतरकर रोड पर इनके खिलाफ इनकी पोल खोलने का काम करा। बस मैं अपनी पंक्ति को समाप्त करने से पहले 2 पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी है चल रहे लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम पहले ठीक है, जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए, रेवाड़ी में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम रेवाड़ी में अपने कांग्रेस के प्रत्याशी चेयरपर्सन के लिए, निहारिका जी के लिए हम आए हैं, और हमारे दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी हम वोट की अपील करने आए हैं। लोगों ने भाजपा की असलियत देख ली, किस प्रकार से लोगों को छला जा रहा है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला, काम को छुआ नहीं, और अब अंत में अपनी पार्टी के लोगों को वो निकाल कर ये दिखाना चाहते हैं कि 5 साल जो भी कुछ हुआ उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। ऐसी कैसी सरकार, निकम्मी सरकार है जिनको यही नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे शहरों में हो क्या रहा है। रेवाड़ी के साथ धोखा हुआ, लेकिन यहाँ की जनता दोबारा इस धोखे में नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, निहारिका जी को जिताएगी। देखिए, जो परिणाम आए हैं जिस तरीके से चुनाव के 3 स्टेट में भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, इस बारे में बहुत कुछ है कहने को, सारी बात यहाँ कहने की तो है नहीं, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से लोगों में जहर फैलाया गया, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उससे भी ज्यादा जो कि हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि निष्पक्ष होकर वो चुनाव लड़वाए, और निष्पक्षता आपको कहीं नजर नहीं आई।
बहुत सी बातें हैं, हमारी पार्टी उसको उठाती भी रही है और उचित फोरम पर उठाती भी रहेगी। जिस तरीके से भजनलाल जी के बारे में जिस तरीके से रेखा शर्मा ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस बारे में क्या कुछ है? देखो, मैंने तो पहले दिन ही उस पर अपनी टिप्पणी दे दी थी कि ये बहुत गलत है और वो हमारे एक बहुत सीनियर नेता रहे और निर्माता भी रहे हरियाणा के, तो इस प्रकार से ये कैसे, उनके एक पुत्र भाजपा में भी हैं, तो इनका आपस में ही जिस तरह के विचार हैं, तो ये पार्टी को ही आप, बल्कि मीडिया वाले हमको पूछते हो हमेशा कि कांग्रेस में क्या है, आपस में गुटबाजी है। आप वहाँ देखो ना किस प्रकार की फूट निकलती है, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं वो करना जानते। कुलदीप बिश्नोई सोशल मीडिया पे चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि या उनकी पार्टी को देखना चाहिए उनके बारे में। मैं जी कैसा माहौल देख रहे हैं आप? धारूहेड़ा भी गए, रेवाड़ी भी है, कितने आश्वस्त हैं पूरे माहौल को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी का और लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में लोगों ने, जनता ने देख लिया कि कैसे उनको गुमराह किया गया। धारूहेड़ा में उठा के ले गए, चेयरमैन बना दिया, अब उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। तो 5 साल क्या कर रहे थे? यही बात रेवाड़ी में चेयरमैन। तो अब ये सोच रहे हैं कि अपने पाप धो लेंगे क्या? ये 5 साल के पाप कैसे धोगे? और सांसद निर्दलीय पहले भर दिया। जी उन्होंने भर दिया, लेकिन उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया है और हमें खुशी। सवाल अब आप उनके बारे में पूछ रहे हो, जबकि पिछले 10 दिन से आपका एक ही सवाल था कि लोग वोट करना चाहते हैं कांग्रेस को। अमूमन पहले माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लास्ट में वो सरकार जब बारी आती तो बीजेपी की दिखती है, बनती है। वजह क्या लगती है आपको? नहीं, कुछ वजह नहीं और कुछ समीकरण नहीं, ये गलत लोगों को बहकाते हैं, लेकिन अब लोग नहीं इनके बहकावे में आने वाले और हम पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे।